तो जय हिंद साथियों, फिर से आप बोल रहे थे कि सर क्लास 10th का एक फिजिक्स में है, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ओम्स का नियम। ओम्स लॉ भाई बार बार एग्जाम में पूछता है और आप कह रहे थे कि सर ऐसा ट्रिक से बताइए ना कि जब एग्जाम में जाते जाते गर्दा उड़ा कर चले आए। तो अरे बाप रे, ट्रिक क्या, आप यहाँ ट्रिक के खदान में आए हैं। आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करिए और ट्रिक से जुड़ जाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए यहाँ पे है क्लास 10th का क्या है जी, क्लास 10th का आपका लिख रहा है फिजिक्स और इसमें ओम्स लॉ पढ़ेंगे, यानी ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम क्या दिए थे और आपको बता दें ये बार बार पूछता है ओम के नियम, समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ता कहीं आप देखते ही हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का ओम का नियम। किसका नियम जी? ओम का नियम। हम लोग समझते थे ना, हम लोग समझते थे कि भाई टीचर लोग शायद हई ओम कह रहा है, ओम का नियम। ये भैया ये ओम ना है, ओम नामे है ओकरा, है ना, ओम नामे है ओकरा, ठीक है। तो लिखेंगे ओम का नियम। क्या लिखेंगे जी? ओम का नियम लिखेंगे और एक और इंग्लिश हो जाएगा ओम्स लॉ। क्या हो जाएगा जी? ओम्स लॉ हो जाएगा। लिखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ। आप सुनेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, इस बात पे आप गौर करेंगे, देखेंगे। चलिए हम इस क्लियर वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो ओम्स लॉ क्या होता है पहले समझते। देखिए एक ओम वैज्ञानिक थे और उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, है ना। जॉर्ज साइमन ओम नाम था, लेकिन हम इतना झंझट नहीं करेंगे। बस हमें नॉर्मल ये बताना है कि ओम बोले का थे, उनका नियम का था। नियम पूछ रहा है, उनके बारे में थोड़ी पूछ रहा है कि ओम भैया कौन थे। ना, जो पूछ रहे हैं ओम चाचा के बारे में, जो पूछ रहे हैं वही बताना है। उनके बारे में थोड़ी पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही बताना है। टू द पॉइंट आप आंसर देंगे ना किसी क्वेश्चन का, समझिए कि आपका नंबर हैंगा मिलेगा जी। हैंगा उठागा, ले फाड़ा में धाले, समझ में आ रहा है ना। तो आप टू द पॉइंट आंसर दीजिए। जो पूछ रहे हैं वही घुमाएं, गोल गोल घुमाएंगे ना तो कहेंगे रोक रोक, हम गोल गोल घुमाते हैं। एकली देंगे, हैंगा देगा, लिखेगा एकली 10 नंबर, मिल के 10 नंबर बना देगा गोल गोल घुमा के, है ना। आप देखिएगा तो ओम क्या दिए थे। देखिए वो बोले थे ना कि मानिए एक तार है। क्या है जी? मानिए एक तार है और यहाँ ये तार है, ठीक है ना। और तार में आप देखते हैं ऐसे ऐसे होता है, ये तार में, है ना। ये मानिए क्या है, तार है। आप तार से छीले है ना जी, तारों में ऐसे होते रहता है ऐसे। तो एक तार है और बोले तो ओम जानते हैं क्या बोले तो ओम वैज्ञानिक बोले थे भैया एक हैंगा तार है और तार में हम हैंगा इसको रंगते हैं, रंग के थोड़ा सा अच्छे से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मानिए ये तार है। क्या है जी? तार है। ये ब्लैक तार है। कौन सा तार है? ब्लैक। और ब्लैक तार है। और जानते हैं ओम के नियम क्या बोले थे? वो बोले थे कि देख भैया कौन तार है, पहले हम पूछेंगे किसके संबंध में दिए थे नियम। पहले हम पूछेंगे किसके संबंध में नियम दिए थे। तो पहले हम ये देख लेते हैं किसके संबंध में नियम दिए थे। तो देखिए बताते हैं, ये दिए थे ओम नामक वैज्ञानिक दो नियम के संबंध में। एगो विद्युत धारा के संबंध में दिए थे, विद्युत धारा के संबंध में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट के संबंध में विद्युत धारा। और एक दिए थे विभवांतर, है ना, विभवांतर। ये दोनों के संबंध में वो एगो नियम दिए थे जिसे किसका नियम कहते हैं जी? ओम का नियम कहते हैं। लेकिन अभी नहीं समझना है, लिखेंगे ओम का नियम किस किस संबंधित है। तो बोलेंगे देखिए धारा, विद्युत धारा, यानी मानिए कोनो तार में लाइन जा रहा है, जैसे मानिए हम जो डिजिटल बोर्ड जोड़े हैं पकड़ लें, मारेगा भड़ाक से, वो नहीं धारा है, उस धारा। और विभवांतर आपको पता है कि किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मतलब हुआ कि जैसे मानिए कि अगर हम मानिए हैजा दे रहे हैं 15 वोल्ट, ठीक है ना, और बीच में एगो पंखा जोड़े हैं। बीच में क्या जोड़े हैं जी? एगो पंखा जोड़े हैं, ठीक है। और पंखा जोड़े हैं हैने मिल रहा है 10 वोल्ट। तो हम बीच में दोनों का अंतर निकालेगा विभवांतर। कहेगा देखो हैजा 15 मिल रहा है ना, हैजा 10 मिल रहा है, तो दोनों के अंतर करेंगे तो 5 का अंतर आएगा, यानी 5 वोल्ट पंखा खा रहा है। तो विभवांतर ये बताता है कि दो बिंदु के बीच में कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, कितना खा रहा है धारा, समझ में आ रहा है ना। वो आप समझिए नॉर्मल सी। तो ये दोनों के संबंध में दिए थे, किसके किसके? विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए थे जिसे ओम के नियम कहते हैं। जानते हो क्या बोले थे? जानते हैं क्या बोले थे? बोले देखिए भाई एगो कोनो तार ले लिए, हम एगो कोनो का तार ले लिए। जैसे मानिए हम एगो यहाँ पे तार ले लिए, अब हम तार ले लिए और बोले थे ना कि देख भैया ये तार है। अभी तारवा में ये मानिए तार का टेम्परेचर कितना है, ये तार ले लिए और तार का टेम्परेचर है जो ताप है, ताप बदल नहीं रहा है, ताप नहीं बदल रहा है। मानिए अगर ताप 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बदलेगा नहीं। ताप को मत बदलिए। आप कह रहे हैं कि देखिए भैया अगर मानिए कोनो तार है, यानी धारावाही चालक है, धारावाही चालक तार, मानिए सिंपल मानिए तार चालक तार है ना, कोई चालक तार है और चालक तार का टेम्परेचर अगर 30 है तो 30 रही है, 40 है तो 40 रहने देंगे, 50 है तो 50 रहने देंगे, तो अब ओम का नियम काम करेगा। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे कि ताप में लिखेंगे कि किसी चालक तार का जब ताप परिवर्तन हो, यानी अलग अलग ना हो, एक ही हो, तब उसमें जो प्रवाहित धारा होगा ना, धारा को किसे सूचित करते हैं? आई से। जो प्रवाहित धारा होगा उसके दोनों सिरों के बीच में, यानी
उसके दोनों सिरों के बीच में, यहाँ सिरा है, ये दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, विभवांतर किससे, भी से, जो दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, उसी को कहेंगे हम क्या, अरे भैया ओम के नियम। समझ में आ रहा है ना, दोनों के बीच में होगा उस समानुपाती। यानी वो ये कहना चाह रहे थे ना कि अगर ताप नहीं बदलेगा, मानी कौन तार है, ओकर ताप कितना है, 30 डिग्री है, ओकर ताप नहीं बदल रहा है, तो उसमें जितना धारा बहेगा ना, जितना धारा बहेगा वो विभवांतर के समानुपाती होगा। मतलब जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, जितना धारा घटाएंगे उतना विभवांतर घटेगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हम ये बताए थे कि ओम के नियम किसके किसके संबंध में दिए थे जी, किसके, विद्युत धारा, ये कौन सी हो गया जी, ये किसके किसके संबंध में दिए थे, विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए थे जिसे ओम के नियम कहते हैं। ये बोले थे ना कि देख भैया, कहाँ गया जी, अरे यार कहाँ हो जाता है, एक के बार में सब सूख जाता है। और ये बोले थे कि अगर मानिए कोनो चालक तार के ताप नहीं बदल रहा है, ठीक है ना, कोनो चालक तार के ताप नहीं बदल रहा है, और उसमें जो धारा बहेगा ना, धारा आई है ना, धारा बहेगा, उसका जो उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर की क्या होगा, समानुपाती का मतलब जितना धारा बहेगा उतना विभवांतर बढ़ेगा। यानी जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, जितना धारा घटेगा उतना विभवांतर घटेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या बोले थे, अब इसी को हम डिफिनीशन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं जी, डिफिनीशन में। चलिए अब इसको हम डिफिनीशन में लिख दें। चलिए आपको अब ये देखना, आप तो समझ गए कि क्या बोले थे कि धारा भाई बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, यानी समानुपाती होगा। ये समानुपाती का चित्र है, किसका चित्र है, समानुपाती का। अब हम लिखते हैं, लिखेंगे 1826 में ओम नामक वैज्ञानिक, डायरेक्ट लिखेंगे, ओ जर्मन साइमन ओम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ओम नामक वैज्ञानिक, ठीक है ना जी, वैज्ञानिक। 1826 में ओम नामक वैज्ञानिक धारा यानी विद्युत धारा लिखेंगे, किसके किसके संबंध में जी, विद्युत धारा, बताए थे ना विद्युत धारा और विभवांतर, तो विद्युत धारा किसके जी, विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में, विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में, क्या जी, विद्युत धारा विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए, एक क्या दिए जी, एक नियम दिए जिसे ओम का नियम कहते हैं। जिससे किसका नियम कहते हैं जी, ओम का नियम कहते हैं। तो इतना तो आपको लिखने आ जाएगा कि भाई ओम बोले थे कि देख भैया वो किसके किस संबंध में नियम दिए थे जी, विद्युत धारा, अब विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए थे जिसे ओम के नियम कहते हैं। अब लिखेंगे कि उनका अनुसार क्या था, उनका, अभी ये तो आपको समझ में आ गया, उनका अनुसार क्या था, क्या अनुसार दिए थे, ये आप लोग उसी में नीचे लिखिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है ना, यहाँ पे जगह नहीं तो नहीं लिख रहे हैं, उन्हीं में नीचे लिखिएगा अनुसार, उनके अनुसार क्या कहे थे, वो अपने अनुसार में क्या कहे थे, ओम का अनुसार, ठीक है ना, वो अपने अनुसार में क्या कहे थे, है ना। आप देखिएगा एग्जाम में हेंगा मत दीजिएगा, तो इनसे गड़बड़ा लगता है ना, हेंगा दीजिएगा, हेंगा, ठीक है ना। तो ये अनुसार क्या कहे थे वो समझते हैं। देखिएगा वो बोले थे, ओम अपने नियम बोले थे, अनुसार में क्या बोले थे, देखिएगा बोले थे कि अगर लिखेंगे अगर किसी चालक बोले थे ना भाई कि ताप नहीं बदलना चाहिए, अगर किसी चालक तार के ताप क्या हो जी, ताप ना बदले, है ना। मानिए आपको एक चालक तार है, उसका ताप नहीं बदल रहा है, मानिए अगर 30 डिग्री है तो भैया 30 डिग्री रहना चाहिए, अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री रहना चाहिए, अगर 60 डिग्री है तो बदलना नहीं चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए, तब ओम का नियम काम करेगा, अगर बदलेगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना जी। तो कह रहे हैं कि अगर किसी चालक तार के ताप ना बदलें, क्या करे जी, ना बदलें, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो उसमें क्या जी, प्रवाहित विद्युत धारा मतलब समझते हैं, आइए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, लिखेंगे उसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई, विद्युत धारा आई, उसके लिखेंगे उसके दोनों सिरों के, उसके दोनों सिर मतलब समझते हैं, दोनों सिरों,
सीरा मतलब जो ए छोर ओ छोर, लोग बोलते हैं ना कि ए छोर से ओ छोर, है ना, ए पट्टी से ओ पट्टी, यानी हई छोर से लेकर हई छोर, दोनों छोर के बीच में जो विभवांतर होगा ना उसके समानुपाती होगा। तो बोलते कि देखो ये ताप नहीं बदलना चाहिए, और जो विद्युत धारा होगा, जो इसका क्या होगा, विद्युत धारा होगा, वो उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, किसके जी, बीच के विभवांतर, दोनों सिरों के बीच के, भी से बोलते हैं विभवांतर को, किससे सूचित करते हैं, भी से, दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, बीच के क्या होता है जी, बीच के विभवांतर के समानुपाती। नहीं समझे, अरे यही तो कहे थे ना कि मानिए कोई तार है, क्या जी, मानिए यहाँ पे कोई तार है, ये आपका तार ले लिया, ठीक है ना, है आपका क्या हो गया, तार, और इसमें तार है निकला हुआ है, जस्ट मानिए है इसमें से तार दुनिया भर के निकला हुआ है, ठीक है, और यहाँ से तार निकला हुआ है, हम छील दिया है, अब तार है, तो इनमें जितना धारा प्रवाहित करेंगे आई, उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती का चित्र हैंगा होता है, समानुपाती का मतलब जितना बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना वो घटेगा। आप व्युत्क्रमानुपाती पढ़ें, ये जितना घटेगा उतना ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो समानुपाती है, तो क्या होगा, तो आई जितना बढ़ेगा, यानी जितना आई समानुपाती, जितना आई बढ़ेगा समानुपाती का चित्र उतना भी बढ़ेगा, तो एक सूत्र मिल गया, आई समानुपाती भी, ठीक है ना, यानी जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए इससे एक समीकरण निकलता है, सूत्र, आप जब कभी भी समानुपाती हटाते हैं ना तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है ना, कोई क्या लेते हैं, समानुपाती अंक लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेंगे, इसमें आर लेंगे, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो लिखेंगे आई समानुपाती आर भी, है ना, क्या लिखेंगे, है ना, आई समानुपाती भी, आर भी होता है ना, आर भी, जैसे कि भी बराबर आई बराबर, तो यहाँ समानुपाती लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा आई बटा भी, रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, आई बटा भी न होता है, लेकिन नहीं, गड़बड़ है, बताते हैं क्यों। आप पहले बताइए, जब समानुपाती हटाएंगे तो ये किसके समानुपाती है, भाई धारा का समानुपाती है, कि धारा अगर नहीं रहेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो कांस्टेंट जानते हैं के में लगेगा, हे में लगेगा, है ना, तो देखिए देखेंगे आई समानुपाती, है ना, क्या होगा, भी बटा आर, उल्टा होगा, डायरेक्ट उल्टा, पूछेगा उल्टा क्या होगा, क्योंकि किससे समानुपाती है, आर एक कांस्टेंट है, तो मैं बराबर करेंगे, जब कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या करेंगे, बराबर, सिंपल समझिए, जब भी यही समानुपाती हटाते तो कुछ ना कुछ लगाते हैं, तो इन्हें बाटा में लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक सूत्र निकल गया, आई बराबर भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर, एक सूत्र निकल गया। एक और ही सूत्र निकल सकता है कि अगर हम तिरछा तीर से गुणा करेंगे तो निकल जाएगा आर बराबर आई भी, है ना, चाहे लिखेंगे भी बराबर आई आर, गुणा कर देंगे, बाटा जब मार के अगर भी निकालना हो तो आई आर को गुणा कर देंगे, तो सूत्र निकल गया, क्या निकला था जी, आई बराबर भी बटा आर, तो जहाँ लिखेंगे जहाँ भाई आपको पता है आई यानी धारा होता है, विद्युत धारा, ठीक है ना, अब बोलेंगे भी यानी क्या होता है, विभवांतर, अगला विभवांतर हो गया। अब बोलेंगे बोल आर क्या है, तो आर एक रेजिस्टेंस से प्रतिरोध है, क्या जी, प्रतिरोध है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। कुछ ओम के नियम नहीं दिए थे, वो एक बात कहे थे, क्या कहे थे जी, देखिएगा समझिएगा, ओम बोले थे कि देख भैया हम धारा और विभवांतर के संबंध में नियम दे रहे हैं, इस ओम का नियम दिए थे, कब थे, 1826 में। अब रही बात तो क्या बोले थे कि देखिए कौन तार है, अगर तार के ताप नहीं बदलना चाहिए, ताप नहीं बदले तब उसमें जो धारा प्रवाहित होगा ना उन दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती, अनुपाती का मतलब हुआ जितना आई बढ़ेगा उतना विभवांतर बढ़ेगा, यानी जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। और उसी को जब हम समानुपाती को काटते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो इसमें आर ले लिए और आर प्रतिरोध था, क्लियर हुआ, तो एक सूत्र प्राप्त हुआ, आई बराबर भी बाई आर या भी बराबर आई आर, क्लियर हुआ आपको। आई होप आप समझ चुके हैं यहाँ क्या होता है ओम का नियम, एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है, आपको एकदम मार्क्स कोई नहीं काटेगा। अब तो इतना समझा दिए सरल लैंग्वेज में, इतना तो कि किताब में भी नहीं लिखा होगा, है ना जी। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं। जय बिहार, जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।